हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कॉमर्स अड्डा। ओसीएम के चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के आज हम टेलर कौन थे, एफ डब्ल्यू टेलर, उनके ऊपर इंट्रोडक्शन और उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट पे वो पढ़ेंगे। तो एफ डब्ल्यू टेलर का फुल नेम क्या था? फेडरिक विंस्लो टेलर। इंट्रोडक्शन। फेडरिक विंस्लो टेलर वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। वो अमेरिका के थे। अमेरिका में वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द मिडविल स्टील कंपनी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मैनेजमेंट के ऊपर मिडविल स्टील कंपनी में। ड्यू टू हिज एक्सपेरिमेंटेशन अप्रोच इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, ही इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसकी वजह से उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट से जाना जाता था। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए थे साइंटिफिक। फर्स्ट प्रिंसिपल दिया था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मीन्स होता क्या है? रूल ऑफ थंब, डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ मैनेजर। मैनेजर ने जो पर्सनल जजमेंट लिया है, कोई भी काम करने के लिए जो डिसीज़न लिए हैं, उसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। टेलर बोलते हैं कि हमको रूल ऑफ थंब पे वर्क नहीं करना है, हमको साइंटिफिक एनालाइज करने के बाद ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो मेथड यूज़ करना है। दिस प्रिंसिपल इज़ concerned with selecting the best way of performing a job after scientific analysis on that job and not by trial and error method. टेलर बोलते हैं कि हमको कोई भी जॉब परफॉर्म करने के लिए पहले उसके लिए बेस्ट वे निकालना पड़ेगा। वो साइंटिफिक वे होना चाहिए, कोई भी ट्रायल और एरर मेथड नहीं। दिस विल हेल्प इन सॉल्विंग टाइम and human energy and will result into expected output. इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के टाइम भी बच जाएंगे और ह्यूमन एनर्जी भी बच जाएगी और इसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेक्टेड आउटपुट भी आएगा। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल। कम टू द सेकेंड प्रिंसिपल गिवन बाय टेलर, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब क्या होता है? यूनिटी। देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। एम्प्लॉय और मैनेजमेंट में अच्छे रिलेशन होने चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। इट विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट। अगर दोनों के रिलेशन अच्छे रहेंगे तो झगड़े होने के चांसेस कम रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग विल बी helpful in creating healthy work environment for achieving the desired goal. जो ऑर्गेनाइजेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है वहाँ पे जो गोल रहता है वो अचीव नहीं हो पाता है और इसकी वजह से हम सक्सेस भी नहीं हमको मिलता है। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ऑर्गेनाइजेशन और इससे हमारे गोल भी अचीव होते हैं। The third principle is mental revolution. This principle focuses on change in the attitude of employees and management. Both should realize their equal importance in organization. यहाँ पर एम्प्लॉय और मैनेजमेंट दोनों को अपने वर्क बराबर करने चाहिए और उनके अंदर ऐसा नहीं आना चाहिए कि हम नहीं रहेंगे कंपनी में तो वर्क ऑर्गेनाइजेशन हमारा नहीं चलेगा। जितने इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ है उतने ही इम्पॉर्टेंट मैनेजर भी होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग गोल। दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। और इसकी वजह से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रॉफिट भी अर्न होगा। द फोर्थ प्रिंसिपल इज कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्क है वो अकेले नहीं किए जा सकते हैं, हमको कॉर्पोरेशन के साथ ही चलना पड़ेगा, इंडिविजुअल नहीं। दिस प्रिंसिपल emphasizes on mutual cooperation between workforce, that is employees and management. जैसा कि मैंने बोला यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन किसी
सिर्फ मैनेजर के जैसे नहीं चल सकता, यहाँ पर मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे कॉरपोरेशन बोला गया है, नॉट इंडिविजुअल। इंडिविजुअली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसीडर द सजेशन गिवन बाय एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग। इफ़ मैनेजर कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो उनको अपने एम्प्लॉयज़ के डिसीज़न पे भी ध्यान देना चाहिए, और एम्प्लॉयज़ को भी चाहिए कि वो अननेसेसरी कोई भी स्ट्राइक पर ना जाए जिससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो। They should treat each other as two pillars of organization. उनको मैनेजर और एम्प्लॉय को ऐसा ट्रीट करना चाहिए जैसे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के दो पिलर्स हैं। द लास्ट प्रिंसिपल इज डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीज़न ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी accompanied with division of responsibility between manager and employees. इफ़ हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के वर्क डिवाइड करते हैं तो वर्क डिवाइड करने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है वो वर्क के लिए। प्लानिंग इज़ डन बाय टॉप एंड मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ आर कंसंट्रेटिंग इन द ऑट्स इट्स एग्जीक्यूशन। प्लानिंग कौन करता है? टॉप लेवल और मिडल लेवल मैनेजमेंट, और वो प्लानिंग पे वर्क करना ये एम्प्लॉयज़ के वर्क होते हैं। मैनेजर ऑलवेज हेल्प, एनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉय। इट हेल्प फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय बोथ। मैनेजर क्या करते हैं? एम्प्लॉयज़ की हेल्प करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं और उनको गाइड करते हैं, जिससे क्या होता है दोनों के परफॉर्मेंस अच्छे रहते हैं और हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ये थे F.W. टेलर के 5 साइंटिफिक प्रिंसिपल जो आज हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद है टेक्निक्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कम टू द नेक्स्ट वीडियो।